किस प्रकार हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ले जा करके श्री लक्ष्मण जी के प्राणघातनी शक्ति से प्राण बचाए। जय श्री राम। मेरा नाम है पंडित विकास मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका चैनल श्री राम कथा, जिस पर हम प्रतिदिन पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस का, ठीक है, और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाते हैं। तो आज की कथा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार संजीवनी बूटी से मूर्छा टूटने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण की सेना का संहार किया। आइए देखते हैं इस कथा में। कथा कुछ इस प्रकार है। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आया हो, राम उठाई अनुज उर लाया हो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी असाधारण मनुष्य के समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बचन विकलाई। जो जतने बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तिव नहीं ओहु। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन मानकर मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। सुत बीद नारी भवन परिवार, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारे जे न जाग हो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री और परिवार ये जगत में बार बार हो जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी कवि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ देव जीवावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। जय हूँ अवध कहूँ, जय हूँ अवध कवन मोहुलाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सत्य हेउम जग माही। नारी हान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध को जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं, वह स्त्री खो बैठा। स्त्री हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं होती। अर्थात प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो अपना सहोदर होता है वह संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार मिलता है। कि हम पुत्र दूसरी पा सकते हैं, पत्नी दूसरी पा सकते हैं, किंतु भाई दूसरा नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार वह आगे कहते हैं कि अगर जनता उनको यह कहती प्रजा कि प्रभु श्री राम में कोई वीरता नहीं, वह अपनी स्त्री को हार आए, तो यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। किंतु अगर प्रभु श्री लक्ष्मण जी ना उठे तो प्रजा यह कहेगी कि एक पत्नी के लिए अपने भाई को खोकर चले आए, यह उनके लिए बहुत बड़ी अपमान की बात होती। अब अपलोक कुसो कुसुत तोरा, सही है निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब हो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय का यह अपवश और तुम शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणधार हो। सौंप ही मोहि तुम ही गहि पानी, अब सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरी काक देहूँ देहि जाई, उठिकनि मोहि सिखावहूँ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा?
हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोचत विमोचन, श्रवद सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं और उनके कमल के पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के अश्रुओं की जलधारा बह रही है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले। भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु कलाप सुनी काना, भय बानर निकर। आय गयो हनुमान जी में, करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो गया। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरिश राम भेट हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुम तुरत वैद सब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी को गले से मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया और फिर लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेट्यो भ्राता, हर्ष सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, तेहि विधि तबहि ले आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर भालू वानरों और सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार पहुंचा दिया जिसको वो प्रथम बार जहां से लाए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सुर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, वह अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। जागा निशिचर देखें कैसे, मानहु कालु देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जब जगा उठ बैठा, वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं ही काल का शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जिहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपि ने सब निशीचर मारे, महा योद्धा संहारे। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से माता सीता को हर लाया था और तब से अब तक की सारी कथा विस्तार पूर्वक कही और फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दरमुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर सहोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रन धीरा। दरमुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नारांतक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए। सुनीत स्कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आने अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर के बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी को हर लाया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। भले न कीनी तय निशीचर नाहा, अब मोहि आई जगाहि काहा। अजहु तात त्यागे अभिमाना, भजो राम हो ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे जगाया है। हे तात, अब भी अभिमान छोड़ दे और श्री राम जी को भजो तो तेरा कल्याण हो जाएगा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय कीन्ही खुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाहि आई। हे रावण, जिसके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ क्या मनुष्य हैं। हाँ भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हे प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्बहा।
हे स्वामी, तुमने उस परम देवताओं का विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ। अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाय। श्याम गात सिर हूँ लोचन, देखो जाय त्राप तय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्रों को सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन करूं। राम रूप गण सुमिरत, मगन भयो छन एक। रावण मांगो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र रूप में उसके गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने उसके लिए करोड़ों घड़े मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए। जय श्री राम। आगे की कथा में हम किस प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार कुंभकर्ण ने प्रभु श्री राम से बहुत ही भीषण युद्ध किया, लेकिन युद्ध में भी वह मारा गया। उसने विभीषण को सीख भी दी और भाई के लिए वह क्या सीख दी थी वो हम पढ़ेंगे कल की कथा में। जय श्री राम।